बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी BSc 2 ईयर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम का हिस्सा है, ये विजुअल बेसिक का पार्ट नंबर 43 है। इस पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज़ बबल सॉर्ट, हाउ वर्क बबल सॉर्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। बबल सॉर्ट इज़ आल्सो नोन एज एक्सचेंज सॉर्ट, यानी कि इसको हम एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं। एक्सचेंज का मतलब है तबादला करना, कि तबादले करते ही रहना। इट रिपीटेडली विजिट द अरे एंड कंपेयर्स टू आइटम्स एट अ टाइम। ये रिपीटेडली यानी कि बार बार करता रहता है दो आइटम को कंपेयर के कौन छोटा है कौन बड़ा है। और इट स्वैप दिस टू आइटम, और उनको स्वैप कर देता है अगर उनका ऑर्डर रॉन्ग है। यानी कि अगर पहले छोटी आ रही है बाद में बड़ी तो उनको नहीं छेड़ेगा, अगर पहले बड़ी आ रही है तो बाद में छोटी तो उनको आपस में स्वैप कर देगा। इट कंटिन्यूज टू विजिट द अरे अंटिल नो स्वैप आर नीड। ये तब तक करता रहेगा जब तक कोई भी पेयर को स्वैप करने की ज़रूरत ना बचे। बबल सॉर्ट वर्क एज फॉलोज। बबल सॉर्ट काम कैसे करते हैं? कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स। कोई अरे है, उसके दो एलिमेंट मुतलका यानी कि दो मुतलका आपस में जो जुड़े हुए दो एलिमेंट हैं तो उनको पहले आपस में कंपेयर करता है। इफ द फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, अगर ये पहले फर्स्ट वाला ग्रेटर है सेकंड से तो क्या करेगा, उनको स्वैप कर देगा। रिपीट दिस फॉर ईच पेयर ऑफ द एडजेसेंट एलिमेंट, और तमाम पेयर को इसी तरह ही रिपीट करता रहेगा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टू एंड एंडिंग विद द लास्ट टू। पहले दो स्टार से स्टार्ट करेगा और आखिरी दो वाले से एंड कर देगा। एट दिस पॉइंट द लास्ट एलिमेंट शुड बी ग्रेटर, और इसी तरह जो आखिरी एलिमेंट होगा किसी भी अरे के ऊपर सॉर्ट होने के बाद वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। रिपीट दिस स्टेप फॉर ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट द लास्ट वन। आखिरी को छोड़ के बकाया हर दफ़ा इसको रिपीट करता जाएगा। कीप रिपीटिंग फॉर वन फेवर एलिमेंट ईच टाइम अंटिल देयर इज नो मोर पेयर ऑफ द कंपेयर। जब कोई भी कंपेयर ना बाकी बचे तब इसको वो फिनिश कर देगा। ये छोटा सा प्रोग्राम जिस तरह जैसे नॉर्मल पहले हम एग्जांपल देखे, राइट ए प्रोग्राम टू सॉर्ट 5 नंबर इन अरे, यानी कि एक अरे के अंदर 5 वैल्यू वो स्टोर करेगा। इस सॉर्ट अरेज यूजिंग बबल सॉर्ट के जरिए इसको सॉर्ट करेगा एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द अनसॉर्टेड एंड सॉर्टेड, यानी कि दोनों पहले सॉर्ट अनसॉर्टेड वैल्यू और बाद में उसको सॉर्ट करके सॉर्टेड वैल्यू शो करवानी है। तो इस तरह एक फॉर्म बनाए, फॉर्म के ऊपर एक बटन लगाया, बटन के ऊपर क्लिक इवेंट के ऊपर ये पहले जो हम देख चुके हैं कोडिंग में ये लिखेंगे। कमांड के ऊपर क्लिक इवेंट पे हम ये कोडिंग करेंगे। एक अरे डिक्लेयर की 4 यानी कि 0 से लेकर 5 इंडेक्स वाली इंटीजर टाइप की TMP टेम्परेरी तक वेरिएबल लिया जो कि आर्जी तौर पर स्वैपिंग के लिए काम आएगा। अभी हम इसको आगे देखेंगे। एज इंटीजर टाइप का डिम एस एज इंटीजर, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए हम एस ले लिया और एंडिंग इंडेक्स के लिए हमने ई ले लिया। लोअर बाउंड अरे का जो लोअर बाउंड यानी कि पहला इंडेक्स है वो हमने एस को दे दिया, और अरे का जो लास्ट बाउंड है अपर बाउंड वो हमने ई को दे दिया। जाहिर सी बात है इसके पास क्या आएगा 0 और ई के पास क्या आएगा 4। तो अरे के 0 इंडेक्स में 10, 1 इंडेक्स में 30, 2 इंडेक्स में 15, तीसरे इंडेक्स में 25 और चौथे इंडेक्स में 5 रख दिया। प्रिंट करवा दो ओरिजिनल अरे इज एज फॉलो, ये एज इट ही मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और लूप चला दी क्या, इन वैल्यू को शो करवाने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम में लिखा गया था कि पहले इनको अनसॉर्टेड फॉर्म में भी शो करवाना है। जब इनके ऊपर अरे चला दी तो अरे का जो 0 इंडेक्स है वो इधर से वैल्यू कैप्चर करेगा। एस के पास पहले क्या आएगा 0, क्योंकि एस ने चलना है 0 से लेकर 4 तक। एस के पास पहले 0 आएगा, वो आई के पास चला जाएगा और आई इधर अरे का इंडेक्स बन जाएगा। तो इस तरह अरे का ये 0 इंडेक्स बनेगा तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर अरे का अगली वैल्यू 30, 1 इंडेक्स बनेगा वो 30 प्रिंट हो जाएगा। 2 इंडेक्स बनेगा 15 प्रिंट हो जाएगा। 3 इंडेक्स बनेगा 25 प्रिंट हो जाएगा। 4 इंडेक्स बनेगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगली लूप चलाई जो कि सॉर्टेड करने के लिए, इसके भी वही हिसाब है जो हमने पहले सेक्शन सॉर्ट में देखा था। एक आउटर लूप होती है और उसके अंदर एक इनर लूप होती है। आउटर लूप के एक दफ़ा चलने से इनर लूप पूरी मुकम्मल कंप्लीट हो जाती है। फिर आउटर लूप का अगला एलिमेंट चलता है तो इनर लूप फिर पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूट होती है। फिर आउटर लूप का पूरा एक एलिमेंट चलता है और इनर लूप के पूरी अरे एग्जीक्यूट होती है। इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं।
इसमें एक स्वैपिंग का फार्मूला लगा हुआ है इफ कंडीशन के अंदर। इफ अरे जे बड़ा है अरे जे प्लस वन, यानी कि कोई अरे है, उसका पहला इंडेक्स बड़ा है उसके अगले इंडेक्स से, तो क्या मतलब हुआ, पहले बड़ी वैल्यू है बाद में छोटी वैल्यू है, तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। यानी कि हमने इस तरह सॉर्ट करना है कि पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड में सबसे बड़ी। तो अगर पहले बड़ी वैल्यू मौजूद है पहले इंडेक्स पे, तो क्या करो, उसको उसके अगले इंडेक्स के साथ स्वैप कर दो। स्वैप मतलब जगह तब्दील कर दो। सेम इसी तरह अगर ये 30 पहले आया 15 बाद में आया, तो ये आपस में अगर पहले 30 देखेगा 30 बड़ा है 15 से, हाँ, तो इनको आपस में स्वैप करके ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह इनको स्वैप किया जाता है। इफ कंडीशन है ना कि अगर वो बड़ी होगी वैल्यू तो ही स्वैप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये तो इस तरह ये सिर्फ आउटर लूप के एक दफ़ा चलने से, यानी कि फेस 1 के अंदर ये सारा काम हो रहा है। तो इसको हम मज़ीद आगे देखेंगे किस तरह ये काम करता है। तो जब ये सॉर्टेड हो जाएगी तो फिर प्रिंट करवा दो एक मैसेज सॉर्टेड अरे इज एज फॉलो, और लूप चला दी। क्या, प्रिंट अरे आई का मतलब है कि पहले आई के अंदर एस की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर आई के अंदर एस की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जो भी सॉर्टेड होने के बाद वैल्यू होंगी वो शो करवाता जाएगा। सेम इसी तरह जिस तरह ये आउटपुट शो करवा रहा है कि पहले ओरिजिनल डाटा अनसॉर्टेड फॉर्म में और बाद में एक सॉर्टेड फॉर्म में डाटा शो करवा रहा है। ये कैसे काम करता है इसको भी देख लेते हैं। तो पहले फेस 1 चलेगा, फेस 1 मतलब आउटर लूप एक दफ़ा चलेगा, तो उसके अंदर ये सारी आइट्रेशन इनर लूप की होंगी, जो कि पहले जे की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 चलेगी। इसी तरह तो क्या होगा, पहले चेक करेगा कि क्या ये पहला इंडेक्स जो जे है, यानी कि ये किस तरह का जे है, बड़ा है जे प्लस 1 से, नहीं, तो फिर इसको नहीं छेड़ेगा। फिर देखेगा जे बड़ा है जे प्लस 1 से, हाँ बड़ा है, तो इनको आपस में स्वैप कर देगा। 15 30 की जगह आ जाएगा, 30 15 की जगह आ जाएगा। फिर इसी तरह 30 और 25 को चेक करेगा, ये भी 30 बड़ा है 25 से, तो इनको भी आपस में स्वैपिंग कर दी जाएगी। यानी कि छोटी वैल्यू हमेशा प्रेफर की जाएगी कि लेफ्ट साइड की तरफ आ जाए। और फिर 30 का 5 से कंपैरिजन किया, 30 भी बड़ा है, तो इनको स्वैप करके इधर ले आएंगे। तो इस तरह ये एक दफ़ा आउटर लूप चलने से पूरी अरे एग्जीक्यूट हुई है इनर लूप। फिर फेज 2 में क्या होगा कि आउटर लूप दूसरी दफ़ा चलेगा, यानी कि आई की वैल्यू एक में पहले अगर 0 थी तब 1 हो जाएगी। तो फिर वही काम करना है, जे और जे प्लस 1 वाला, क्या ये इससे बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, इसको नहीं छेड़ेंगे। क्या इससे बड़ा है, यानी कि पहले जो है वो दूसरी वैल्यू से बड़ी है, नहीं ये भी नहीं बड़ी, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। इन दोनों को कंपैरिजन किया जाएगा, क्या ये बड़ा है 25, पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी है, तो इनको स्वैप करके न्यू वैल्यू इस तरह लिखी जाएगी, 5 की जगह 25 और 25 की जगह 5। फिर तीसरी दफ़ा आउटर लूप चलेगा, आई की वैल्यू मज़ीद बढ़ जाएगी, फिर उसको चेक किया जाएगा कि पहला दूसरे से बड़ा है, नहीं, फिर दूसरा पहले से बड़ा है, यानी कि दूसरा अगले वाले से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इनको आपस में स्वैप कर दिया जाएगा, तो न्यू वैल्यू ये होगी। इसी तरह 5 और 25 को आपस में कंपैरिजन किया जाएगा, क्या ऐसे बड़ा है, नहीं 5 पहले छोटा है, उसको नहीं कंपैरिजन किया जाएगा। फिर इस तरह तीसरी दफ़ा कंप्लीट होने के बाद चौथी दफ़ा आउटर लूप चलेगा, जिसके अंदर फिर कंपैरिजन किया जाएगा कि 10 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इनको स्वैप करके इस हालत में लिखा जाएगा। फिर इसी तरह 10 और 15, 10 छोटा है, 15 25, 15 छोटा है, 25 से 30, 25 छोटा है। तो इस तरह ये एक्सचेंज होता रहता है, बार बार रिपीटेडली कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता रहता है जब तक उसकी लूप ना एंड हो जाए। यहाँ पर भी छोटा सा क्विज है, इसके आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। Bubble sort is also known as linear sort, yes or no. It compare two element at a time, yes or no. It compare each element till the end, yes or no.
अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।